हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सव्यसाची ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। इस ब्लाउज की कटिंग से आप बहुत ही आसानी से सव्यसाची ब्लाउज सिल सकते हो, स्टिच कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं पेपर पे कटिंग करूँगी। तो मैं ये पेपर ले ली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको मेज़र बता देती हूँ। मेरा शोल्डर फुल शोल्डर रहेगा 14 इंच, रेडी शोल्डर रहेगा 2 इंच, मेरी ब्लाउज़ की लेंथ रहेगी 14 इंच, चेस्ट 34, वेस्ट 30, फ्रंट का नेक डीप रहेगा 6 इंच और बैक का नेक डीप रहेगा 8 इंच, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। पहले मैं बैक की कटिंग कर रही हूँ, तो एक स्ट्रेट लाइन मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर ली हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे शोल्डर मार्क करूँगी। तो शोल्डर मेरा कितना था 14 इंच, 14 में मैं 2 इंच माइनस करूँगी, ठीक है। तो 14 में मैं यहाँ पे 2 इंच माइनस कर रही हूँ, तो कितना आएगा 12 इंच। तो 12 इंच को मैं हाफ़ करूँगी, तो हाफ़ करने पे मेरा कितना आ रहा है 6 इंच। तो मैं यहाँ पे 6 पे मार्क कर लूँगी। तो आप सोच रहे होंगे कि मैं शोल्डर में 2 इंच क्यों माइनस करी। तो क्योंकि मेरा जो रेडी शोल्डर है वो 2 इंच का है और जो नेक डीप है वो 8 इंच का है। तो और मेरा जो नेक का डिज़ाइन रहेगा वो स्वीट हार्ट डिज़ाइन रहेगा। तो इसलिए हर शोल्डर में आप 2 इंच माइनस नहीं कर सकते। क्योंकि वो डिपेंड करता है आपका शोल्डर का रेडी शोल्डर का मेज़रमेंट पे और नेक का डीप पे और नेक की डिज़ाइन पे, इसलिए, ठीक है। तो ये फार्मूला आप सब में यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे 2 इंच 14 में से माइनस कर दी हूँ। माइनस करने पे मेरा 12 आया, 12 का मैं हाफ़ करी हूँ तो मेरा 6 आया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लूँगी, अब मैं यहाँ पे आर्म होल निकालूँगी। तो आर्म होल मैं चेस्ट के अकॉर्डिंग निकालूँगी। तो चेस्ट मेरा 34 है, 34 को मैं 6 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 5.5। ये आप सारे चेस्ट के मेज़रमेंट पे आप कर सकते हो। आर्म होल चेस्ट मतलब जितना रहेगा उससे आपको 6 डिवाइड करना है, जितना आएगा वो आपका आर्म होल रहेगा। तो मेरा यहाँ पे 5.5 आया, तो मैं यहाँ पे एक डॉट का निशान दूँगी। उसके बाद स्केल के हेल्प से मैं इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे 6 पे मार्किंग कर रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे भी मैं 6 पे मार्क कर लेती हूँ। और मेरा यहाँ रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो 2 इंच में मैं 1 इंच ऐड करूँगी। क्योंकि हाफ़ इंच मेरा इधर जाएगा स्टिच में, हाफ़ इंच मेरा इधर जाएगा स्टिच में। तो इसलिए मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर रही हूँ। और मेरा बैक का नेक डीप कितना है 8 इंच, तो मैं यहाँ पे 8 इंच पे मार्क करूँगी, ठीक है। मेरा यहाँ पे देख लेना मेरा नेक कितना आ रहा है 3 इंच पे, तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क कर लूँगी और इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। और इधर से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे इस तरह से स्वीट हार्ट का डिज़ाइन दूँगी। थोड़ा सा मैं इस लाइन से बाहर निकालूँगी और इस तरह से मैं डिज़ाइन दूँगी। उसके बाद ये वाली लाइन को भी मैं डॉट को मैं इस तरह से मिला दूँगी। यहाँ इसका मैं मिड पॉइंट निकालूँगी। तो मिड पॉइंट मेरा यहाँ पे 3 रहेगा, मीन्स इसका मैं 3 नहीं रहेगा, इसका मैं 5.5 का मैं हाफ़ करूँगी। इसका मैं मिड पॉइंट निकालूँगी यहाँ पे। इससे मैं 2.5 बाहर जाऊँगी। उसके बाद इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे 0.75 लाइन ड्रॉ करूँगी और इस तरह से इसे मिला दूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं चेस्ट निकालूँगी। तो चेस्ट मेरा कितना था 34 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो कितना आएगा 8.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 8.5 इंच पे मार्क कर लूँगी, ठीक है। और 1.5 इंच मैं मार्जिन रखूँगी, ठीक है।
अब मैं लेंथ मेजर करूँगी तो मेरा लेंथ कितना 14 में मैं 1 ऐड करूँगी तो कितना आएगा 15। तो मैं 15 पे यहाँ मार्क करूँगी। एक मार्क मैं यहाँ करूँगी। अब इसको मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब मैं वेस्ट का मेज़रमेंट करूँगी तो वेस्ट मेरा कितना है 30 इंच। 30 को मैं हाफ़ करूँगी तो आएगा मेरा 50। 15 को मैं हाफ़ करूँगी तो कितना आएगा 7.5 इंच। तो मैं यहाँ पे 7.5 इंच पे मार्क करूँगी। 7.5 इंच पे 1 इंच मेरा डार्ट जाएगा और फिर 1.5 इंच मेरा मार्जिन रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं यहाँ पे इसको ये दोनों पॉइंट को ध्यान में रखते हुए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। अब मैं डार्ट के लिए इधर से 4 इंच पे मार्क करूँगी। यहाँ पे 4 इंच पे मार्क करूँगी। नीचे से भी मैं 4 इंच पे मार्क करूँगी। ये मेरा जो प्लस का पॉइंट आया है इस वाले पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी। एक मार्क मैं यहाँ पे भी कर लेती हूँ। उसके बाद इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूँगी। उसके बाद मैं इधर से हाफ इंच दोनों साइड पे मार्क करूँगी और इस तरह से इस वाले पॉइंट को मिला दूँगी। ये मेरी बैक की मेज़रमेंट हो गई है। अब मैं फ्रंट का मेज़रमेंट करूँगी। ठीक है, अब मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी। तो सेम सबसे पहले मैं यहाँ पे मेरा ये जो पेज है वो स्ट्रेट नहीं है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ। एक मार्क कर लेती हूँ, स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, ये मेरी लाइन ड्रॉ हो गई है। अब मैं शोल्डर मेज़र करूँगी। शोल्डर मेरा कितना है 14। तो बैक वाले में मैं क्या करी थी 2 इंच माइनस करी थी। तो फ्रंट में मुझे 2 इंच माइनस नहीं करना। फ्रंट में मेरा 1.5 माइनस होगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो फ्रंट का नेक डीप है वो 6 इंच है। ठीक है, तो 6 इंच में मेरा जाएगा 1.5 इंच। तो 1.5 इंच माइनस करने पे मेरा कितना आ रहा है 12.5 इंच। तो 12.5 इंच को मुझे हाफ़ करना है। तो हाफ़ करने पे मेरा कितना आ रहा है 6.25। तो शोल्डर मेरा है 6.25। ठीक है, और यहाँ पे मैं उसके बाद मेरा आर्म होल रहेगा सेम 5.5 इंच। ठीक है, इसको मैं इस तरह से स्ट्रेट लाइन एक ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं मेजर कर लेती हूँ 6.25 पे इस तरह से, और इसको इस तरह से मिला दूँगी। ठीक है, अब इसका मैं मिड पॉइंट निकालती हूँ। चेक कर लेती हूँ फिर से एक बार मेरा ठीक है, ये मेरा ठीक है। अब मैं इस वाले आर्म होल का मिड पॉइंट निकालूंगी। तो सेम इस तरह से मैं मेजर टेप को ही हाफ कर लूँगी और इस तरह से यहाँ पे मार्क करूँगी। और इसमें क्या करना है, मुझे अंदर की साइड 0.25 मार्क करना है और यहाँ पे 0.75 मार्क करना है। उसके बाद इस तरह से मुझे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद इस तरह से शेप दे दूँगी। ठीक है, चेस्ट मेरा कितना है 34 को सेम 4 से डिवाइड करना कितना आएगा 8.5। तो 8.5 पे मैं यहाँ पे मार्क कर लूँगी। ठीक है, लेंथ 14 है तो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी 15। एक और मैं यहाँ पे मार्क कर लेती हूँ 15 पे। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी इस तरह से। ठीक है, अब मेरा यहाँ पे जो शोल्डर का फिक्स्ड मेज़रमेंट है वो 2 इंच है। तो सेम 1 इंच प्लस करके 3 इंच लेना है। उसके बाद मेरा जो ये नेक डीप है वो है 6 इंच का। 6 पे मार्क करूँगी और इस तरह से 3 इंच पे मैं इधर मार्क करूँगी। सेम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लूँगी एक, और एक इधर से लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इस तरह से ही स्वीट हार्ट शेप दे देना है। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे चेस्ट का मिड पॉइंट निकालूंगी। तो चेस्ट का मिड पॉइंट मेरा कितना है
मतलब सॉरी चेस्ट का मैं एपेक्स पॉइंट निकालूंगी तो चेस्ट का मेरा एपेक्स पॉइंट है 9.5, ठीक है। और इधर से मुझे लेना है 3.5 इंच, ठीक है। यहाँ से मुझे 1.5 डाउन जाना है। इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। उसके बाद मुझे इधर से यहाँ ये वाले पॉइंट से मुझे यहाँ से 0.75 की ओर मार्क करना। मेरा 1.075 मेरा यहाँ आ रहा है। अब इस वाले इसको भी मैं यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी और ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से ऐसे मिला दूँगी और ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से इस तरह से मिला दूँगी। अब यहाँ से मुझे स्ट्रेट 1/2 इंच नीचे जाना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको मुझे क्या करना है, इस तरह से राउंड शेप देना है, डिज़ाइन करना राउंड शेप इस तरह से। इस तरह से डिज़ाइन कर लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं एक मार्क कर लेती हूँ। ये मेरा इधर का साइड है, मतलब बटन के साइड ऑन फोल्ड साइड है ये मेरा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे मार्क कर ली। अब मेरा वेस्ट कितना था, 7.5 इंच। 30 को 4 से डिवाइड करूँगी तो 7.5 इंच आएगा। तो मैं यहाँ पे 7.5 पे मार्क करती हूँ। 1.5 इंच मेरा मार्जिन रहेगा, सेम इधर 1.5 इंच मेरा मार्जिन रहेगा। अब इसको इस तरह से मिला दूँगी। अब इसको मैं कट कर लूँगी, ठीक है। तो चलिए कट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वाला कट करूँगी। यहाँ पे मुझे 0.25 डाउन जाना है, ठीक है। और इसका मुझे 0.25 सॉरी 1/2 इंच तक ऊपर जाना है, ठीक है। यहाँ पे मेरा पॉइंट बन रहा है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से राउंड कर दूँगी। ठीक है, तो मेरी कटिंग हो गई है। अब मुझे इस वाले पार्ट को साइड रख के इस तरह से इसको रख के मुझे मार्क कर लेना है। ठीक है, अब इसको इस तरह से ये वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से इस तरह से मिला दूँगी। अब जो मैं यहाँ पे इस तरह से ये वाली जो टिक लगाई थी ऑन फोल्ड साइड मेरा ये है, ठीक है। इधर की साइड से मुझे 1 इंच डाउन जाना है, यहाँ पे 1 इंच डाउन जाना है, ठीक है। और यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क करना है। क्यों, इधर का जो मैं ये ली थी ना टक्स पॉइंट, ये एपेक्स पॉइंट, तो एपेक्स पॉइंट मैं 3.5 ली थी, तो सेम मुझे यहाँ पे भी 3.5 लेना है।
यहाँ पे भी सेम 3.5 लेना। ठीक है, अब इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से मुझे मिला देना है। ठीक है, अब मैं इसको कट कर लूँगी। जब तक मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ तब तक आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर बताना, ताकि मैं वीडियो जब अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो मेरी ये कटिंग हो गई है, ये मेरा ऐसे आएगा। ठीक है, और ये मेरा साइड का। तो ये मेरा 3 पार्ट में कट हो गया। यहाँ पे मैं इस तरह से मिला के देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ, इस तरह से चेक कर लेती हूँ। आर्म होल के तरफ मेरा ये एक्स्ट्रा जो निकल रहा है उसको मैं इस तरह से मार्क करके ये वाली कॉर्नर को मैं कट कर लूँगी। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह से सेट करके देखूँगी। ये मेरी फ्रंट की कटिंग हो गई है, अब मैं बैक की कट करूँगी। ये मेरी बैक की भी कटिंग हो गई है। और हाँ, इसमें मैं कोई हुक वगैरह नहीं लगाऊंगी, मैं इधर साइड में जिप लगाऊंगी, इसलिए मैं इधर सामने के साइड फोल्ड के साइड में एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं छोड़ी हूँ, क्योंकि मुझे साइड में जिप लगाना है। ठीक है, तो ये मेरी कटिंग हो गई है, और इसको मैं फैब्रिक पे रख के कटिंग करूँगी, तो उसका वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी, और उसी वीडियो में मैं उसको स्टिच करके भी दिखाऊँगी। तो ठीक है, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।